मुझे हैरत हो रही तुम्हें देखकर। इतनी बदनामी के बाद अगर कोई गैरतमंद लड़की होती तो डूब के मर जाती। राइट? मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर हराम की मौत क्यों मरूं? उसे ना मार दो जिसने ये सब कुछ किया था। अम्मी का एनेस्थेसिया वाला बर तुम्हें मिल गया? ढूंढ लिया तुमने? मिल जाएगा। आपको लगता है ढूंढे बिना मैं चैन से बैठूंगी? धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। मैं देख रहा था जैसी तुम एक्टिंग कर रही थी। आई एम सॉरी, लेकिन मैं पता नहीं मुझे क्या हो गया था उस वक्त। क्या तुम्हें मेरी एक्टिंग पसंद आई ना? थैंक यू। बस अम्मी अब मुझे किसी ऑस्कर की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे भाई की तारीफ सारे अवार्ड्स पे भारी है। मैं जाके बताता हूँ अब्बू को। जाओ बताओ, उन्होंने तुम्हारी बड़ी मान लेनी है ना जैसे। झूठ बोल कर मना सकती हो तो मैं सच बोल के नहीं बता सकता। तुम्हारी तकलीफ क्या है? मुझे नहीं पसंद वो। मैं नहीं होने दूंगा ये रिश्ता। देख लीजिएगा क्या करूंगा मैं। कैसी बातें कर रहे हो शायान? इतना अच्छा तो रिश्ता है। कोई जरूरत नहीं है इसे समझाने की। होता कौन है एतराज करने वाला? हाँ, मैं कोई नहीं होता। नहीं, वाह। हर वो शख्स जिसे मेरी खुशी से प्रॉब्लम है वो मेरा कोई नहीं लगता। अंडरस्टैंड? तुम यहाँ खड़े होके चुप कर हमारी बातें सुन रही हो? मैं चुप कर गुजर रही थी तो कानों में पड़ गई। वैसे भी तुम इतनी जोर से बोल रहे हो कि पूरे मोहल्ले तो तुम्हारी आवाज जा रही होगी, तो इसलिए आहिस्ता बात कर। हाँ, तो तुम मुझे सिखाओगी कि मैं आहिस्ता बात करूं? नहीं, मेरे पास भैंस के आगे बीन बजाने का टाइम नहीं है। अम्मी देख रही किस तरह बात कर रही है मुझसे। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुमने मुझे मुखातिब किया ना, बस उसी का जवाब दे रही हूँ। मुझे हैरत हो रही तुम्हें देखकर। इतनी बदनामी के बाद अगर कोई गैरतमंद लड़की होती तो डूब के मर जाती। राइट? मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर हराम की मौत क्यों मरूं? उसे ना मार दो जिसने ये सब कुछ किया था। अम्मी का एनेस्थेसिया वाला बर तुम्हें मिल गया? ढूंढ लिया तुमने? मिल जाएगा। आपको लगता है ढूंढे बिना मैं चैन से बैठूंगी? जुर्म कभी छुपता नहीं है। साहब, तुम क्या हो? ये मुझे डूब के मर जाने का कह रही है। मैंने तुम्हें कब कहा? मैंने कहा कोई गैरतमंद लड़की होती तो वो डूब के मर जाती। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। अच्छा चलो यहाँ से। फिर से चलो? कल रात भी तुमने मुझे चले जाने को कह दिया था, आज फिर से? मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। आज मैं इन लोगों का दिमाग दुरुस्त करके ही रहूँगी। रात में भाई बकवास करनी शुरू कर देता है, दिन में ये बहन। और ये जो तुम्हारी ताई अम्मी है, इनके तो बच्चे इनके अपने बस में नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ भी करते फिरते हैं। और ये तशरीफ रख के बस सिर्फ तमाशा देखती हैं। अनस, सच चलो। अनस क्या? मुझे रोकने के बजाय तुम इन लोगों को क्यों नहीं रोक रहे जो मेरे साथ बकवास कर रहे हैं? तुम्हें पता है ना अनस, मैं किसी के नाजायज नहीं सुनती। क्यों बच्चे को मुश्किल में डाल रही हो? ये किस किस को रोकेगा? निकलती हो ना शहर में, हजारों लोग तुम्हें देखते होंगे, पहचान जाते होंगे कि ये वही है जिसकी। सही कह रही हैं आप, पहचान जाते हैं, लेकिन वो कमजोर नहीं होते। उन्हें पता है कि किसी खबीस ने अपने लिए जहन्नुम खरीदी है। वो झूठी वीडियो बनाकर। साहब, मैं कह रहा हूँ ना, चलो। मैं जा रही हूँ अनस, तुम ही रहो, इनकी सारी बातें सुनो खड़े होकर। और वैसे भी इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? मेरी बात सुनो अनस, मेरी बात सुनो। तुम याद रखना, तुमने वादा किया है, दादा की जान की कसम खाई है। ये बात मुझे बार बार याद कराने की या दोहराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तुम ये बात उससे नहीं कह सकते। तुम समझ रहे हो ना? धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरे